अस्सलाम वालेकुम। इज़्तिराब, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव और सदमे की वजह से अक्सर इंसान अपने प्रेजेंट में नहीं रहता। इंसान की सोचें, एहसासात उसको माजी की तरफ ले जाती हैं या मुस्तकबिल की फ़िक्रें शुरू हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी टेक्निक पे बात करेंगे जिसको ग्राउंडिंग कहते हैं और इसके ज़रिए हम अपने आप को अपने प्रेजेंट में रख सकते हैं। हम ख़ास तौर पर बात करेंगे ग्राउंडिंग टेक्निक की जिसमें आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सोचों में गुम होने की वजह से या इज़्तिराब की कैफ़ियत बढ़ने की वजह से इंसान का अपने प्रेजेंट से फ़ोकस ख़त्म हो जाता है और जिसकी वजह से इंसान का इज़्तिराब और डिप्रेशन या अलामात जो भी वो महसूस कर रहा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ग्राउंडिंग को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप सोचें कि अगर आप किसी दरख्त पे चढ़े हुए हैं और अचानक तूफ़ान आ जाए, अब क्या बेहतर ये नहीं होगा कि तूफ़ान में आप ज़मीन पर हों? तो ग्राउंडिंग भी एक ऐसी टेक्निक है जो आपको ज़मीन पर लेके आती है। जब आपकी सोचें, एहसासात, माज़ी और मुस्तकबिल के बारे में, प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपका सदमा ट्रिगर कर दिया है, जब वो सोचें आपको कहीं और उड़ा कर ले जाती हैं, तो ग्राउंडिंग के ज़रिए आप ज़मीन पर आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप ग्राउंडिंग टेक्निक बैठ के भी कर सकते हैं, चाहे लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। आप जहाँ बैठे हैं एक दो दफ़ा गहरे सांस लें, नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर। एक दफ़ा फिर गहरा सांस लें और अपने पाँव महसूस करें ज़मीन पर। अगर आपने जूते उतारे हुए हैं तो महसूस करें कि आपके पाँव के नीचे ज़मीन कैसी है, ठंडी है, सॉफ्ट है, किस किस्म की ज़मीन है। और सिर्फ़ अपना फ़ोकस अपने पाँव पर और जो आपको ग्राउंड महसूस हो रहा है उस पर रखें। अब आप चाहें तो अपने हाथ अपने घुटनों पर रख सकते हैं। फ़ील करें कि हाथ घुटनों पर कैसे महसूस होते हैं। आप चाहें तो अब अपने हाथ बांध सकते हैं। महसूस करें कि जब आपकी पाम्स साथ जुड़ती हैं तो कैसा लगता है। और आप चाहें तो अपने आप को इस तरह पकड़ लें जैसे कि आप अपने आप को हग कर रहे हैं। अपने आप को बेशक चाहें तो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, रॉक कर सकते हैं, थपथपी दे सकते हैं। और अगर आपका दिमाग किसी सोचों और एहसासात की तरफ जा रहा है, उसको वापस इस थपथपी की तरफ लाएं, इस एहसास की तरफ लाएं जो आप अपने टच के थ्रू सेंस कर रहे हैं। अगर आप बैठे हुए हैं तो महसूस करें कि किस तरह आपकी पीठ आपकी सीट पर लग रही है और वो कैसी महसूस हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो हमने की, एक तरह से हमने सेंस ऑफ टच को इस्तेमाल किया आपको ग्राउंड करने में, ताकि आप अपना दिमाग अपनी सोचों से हटाकर अपने सेंस ऑफ टच की तरफ लाएं। एक और टेक्निक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको 3-3-3 टेक्निक कहा जाता है। अगर आप कहीं बैठे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप फ़ौरन ट्रिगर हो गए हैं या इज़्तिराब की कैफ़ियत में चले गए हैं, तो अपने इर्द गिर्द देखें 3 ऐसी चीज़ें जो आपको काम करती हैं, कंफर्टेबल, आरामदेह करती हैं और आपको न्यूट्रल लगती हैं। नोट करें उन 3 चीज़ों का रंग, उनकी शेप, उनकी साइज़। पहले एक चीज़ को देखें, फिर दूसरी चीज़ को देखें और फिर तीसरी चीज़ को देखें। और जब आप ये कर लें तो फिर 3 चीज़ें अपने इर्द गिर्द जो आप सुन सकते हैं, जो आपको न्यूट्रल लगती हैं या काम करती हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं प्रोग्राम बाहर कर रही हूँ, मुझे अपने इर्द गिर्द चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आ रही है और जब हवा चलती है तो उसकी सरसराहट की आवाज़ आती है। आप भी अपने इर्द गिर्द 3 आवाज़ों पे फोकस करें, नोट करें वो किस चीज़ की आवाज़ है। वो आवाज़ें जो आपको काम करती हैं, आपको न्यूट्रल लगती हैं। इसके अलावा 3 चीज़ें जो आप छू सकते हैं। ये हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट्स हों आपके इर्द गिर्द जिनको आप हाथ में पकड़ लें और ये आपको आरामदेह करती हों, न्यूट्रल लगें, या ये 3 चीज़ें जो आप अपने जिस्म पे महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की, अगर आप खड़े हैं तो आपके पाँव ज़मीन पर कैसे लग रहे हैं।
آپ ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ اپنی چیکس پہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ پانی کا ٹھنڈا چھٹا ماریں اور کیسے ٹھنڈا پانی آپ کے منہ پہ فیل ہوتا ہے وہ آپ کو پریزنٹ میں رکھتا ہے، گراؤنڈ کرتا ہے۔ تو یہ 3-3-3 ٹیکنیک ہے جس میں آپ اپنی سائٹ دیکھنے کی صلاحیت کو، اپنی سننے کی اور اپنی ٹچ کرنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور طریقہ گراؤنڈ کرنے کا، اس کو 5-4-3-2-1 ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اور اگر آپ اوور ویلمڈ فیل کر رہے ہیں، سوچوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بار بار گھس رہے ہیں، تو اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنے کے لیے اپنے ارد گرد 5 ایسی چیزیں دیکھیں جو آپ کو کام کرتی ہیں، نیوٹرل لگتی ہیں، ان کی شیپ، سائز، کلر آبزرو کریں۔ اسی طرح 4 چیزیں جو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، 3 چیزیں جو آپ سن سکتے ہیں، 2 چیزیں جو آپ سانس لے کے سونگھ سکتے ہیں، اور 1 چیز جو آپ کو اپنے ٹیسٹ میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ تمام گراؤنڈنگ ٹیکنیکس وہ تھیں جن میں ہم نے اپنی 5 سینسز کا استعمال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی 1 یا 2 سینسز فوراً گراؤنڈ کرتی ہیں اور یہ ساری 5 سینسز آپ کے لیے ورک نہیں کرتی۔ جو چیز آپ کے لیے ورک کرتا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں۔ میں نے آپ کو 3 طریقہ کار بتا دیے ہیں۔ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ اس گراؤنڈنگ کی وجہ سے آپ کے وہ مشکل احساسات اور کیفیات ختم تو نہیں ہو جائیں گی، مگر جس طرح سے وہ آپ کو اپنے پریزنٹ سے ہٹا دیتی ہیں اور پھر آپ اپنے جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کا فوکس ہٹ جاتا ہے، یا اضطراب کی وجہ سے آپ کو فوراً لگتا ہے کہ آپ کو ادھر سے بھاگنا ہوگا، مثلاً اگر آپ کو پینک اٹیک ہو رہا ہے یا پھر OCD تھاٹس آپ کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، تو اس صورت میں یہ ان کی شدت کو کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دیکھتے اور سنتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔